देखिए 9.5 को हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग अ वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। पहली बात, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन 1.33। कंसीडर द बल्ब टू बी ए पॉइंट सोर्स। हम पहले बहुत गंदा सा डायग्राम बनाते हैं, देखो ध्यान से। हमने एक टॉपिक बताया था विजिबल एरिया, विजिबल वर्ड सीन बाय फिश, एक टॉपिक था वर्ड सीन बाय फिश। वही यहां पर कॉन्सेप्ट है। देखिए यहां पर टैंक में पानी भरा हुआ है, यहां पर एक बल्ब है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर लाइट सीधे जाएगी तो आप ऐसे देख लोगे बल्ब को। यहां से लाइट अगर ऐसे जाएगी एंगल पे तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी और बल्ब यहां कहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर लाइट भाई डेंसर से रेयर में जा रही है ना लाइट, तो नॉर्मल से दूर हटती जा रही है ना, तो अगर उसको क्रिटिकल एंगल पे डालोगे तो वो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। इसके पहले तक तो दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप क्रिटिकल से बड़ा कर दोगे तो लाइट उसी मीडियम में लौट आएगी, नहीं समझे। तो आप मैक्सिमम लाइट कितने एंगल पे डाल सकते हो, क्रिटिकल एंगल पर, वो आपको दिखाई पड़ेगी। समझ आ गई बात। तो यानी कि आप अगर क्रिटिकल एंगल पर लाइट आती है तो उतना तो एरिया दिखाई पड़ेगा, क्रिटिकल से कम दिखाई पड़ेगा, लेकिन क्रिटिकल के बाद वाली जो लाइट होगी वो वाटर में वापस आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसा डायग्राम होने वाला है। ये आपका टैंक है और टैंक जो भरा हुआ है वाटर वो h हाइट तक भरा हुआ है। फिलहाल h हाइट हम माने ले रहे हैं और h की जो वैल्यू है वो 80 सेंटीमीटर है। h की जो वैल्यू है वो 80 सेंटीमीटर है और वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में 1.33 है, यानी ए म्यू डब्ल्यू ये दिया है 1.33। जरा सावधान, यहां एक बल्ब रखा हुआ है, यहां पर नॉर्मल है, ये क्रिटिकल एंगल पे जो लाइट गिरेगी, इधर गिरेगी आईसी या इधर गिरेगी वैसी, आईसी वैसी होता है ना, ये 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये चारों तरफ होगा, ऐसे नहीं होगा। वही प्रैक्टिकली समझिएगा, टैंक में पानी भरा हुआ है, लाइट चारों तरफ से जाएगी ना, चारों तरफ, इधर भी गिरेगी, इधर भी गिरेगी, इधर भी गिरेगी। यहां हम खड़े हुए, हम बल्ब हैं तो चारों तरफ गिरेगी ना, ठीक है। तो ये वाली जो एरिया है, ये अगर रेडियस है यार, तो ये वाली एरिया आपको चमकती दिखाई पड़ेगी, इतने में लाइट आपको दिखेगी। डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री पे जा रही है, रिफ्लेक्शन 90 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये हाइट मालूम है, आपको आर निकालना है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो आर निकालने के लिए क्या करें, ये इसका नाम दे दो ओ ए बी सी, ट्राइंगल ओ सी बी। देखो जरा, ट्राइंगल ओ सी बी, अगर हम tan IC लगा दें तो आएगा परपेंडिकुलर R अपान बेस H। तो R का मान H tan IC आ जाएगा। यानी अगर हम tan IC की वैल्यू निकाल लें, अगर हम tan IC की वैल्यू निकाल लें तो हम पाई आर स्क्वायर करके ये वाला एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो tan IC कैसे निकालेंगे। अब हम रिफ्लेक्शन का रूल लगाते हैं। लाइट वाटर से एयर में जा रही है ना, तो अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये आईसी है ना ये, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 90 डिग्री। तो क्या वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का इंडेक्स का फॉर्मूला साइन आईसी अपान साइन 90 होगा। हम मेन इस रिफ्लेक्शन का रूल लगा रहे हैं। तो ये तो दिया नहीं गया है, तो ये आपका 1 अपान एम्यू डब्ल्यू हो जाता है ना, और साइन आईसी मालूम नहीं है, साइन 91 हो गया। तो 1 अपान 1.33 की वैल्यू आ गई साइन आईसी, ठीक है। जब इसको हमने कैलकुलेट किया ये 3/4 वैल्यू आ गई, 3/4 बराबर साइन आईसी। तो साइन आईसी का मान आ गया 3/4। समझ में आ गया। अब आपको tan आईसी चाहिए ना, तो या तो आप डायग्राम बना दो ऐसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल आईसी, ये 3 है, ये 4 है, कितना होगा 416 माइनस 9 7 √7 आएगा ना।
तो tan IC, तो अब यहां से tan IC 3/√7 हो जाएगा ना। तो नोट कर लिया इसको, डायग्राम रब कर दें आपको। ये एरिया निकाल ही पाई आर स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ गया ना। अब यहां पर रख दो वैल्यू उठा करके। तो आर का मान कितना आएगा? आर का मान आएगा एच है 80 और tan IC वैल्यू होगी 3/√7। ठीक है, ये तो आर निकल आया। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई 3.14, आर स्क्वायर 80 इंटू 9/7। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा? 2.6 मीटर स्क्वायर। मीटर में चेंज किया, बड़ी संख्या है इसलिए मीटर में चेंज कर दिया गया। इतना एरिया आपको लाइट दिखाई पड़ेगी। हैव यू गॉट इट? आपको टॉपिक बताया गया था कि द वर्ल्ड सीन बाय द फिश, यही कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल बिल्कुल डिटो यही कॉन्सेप्ट था कि कोई फिश अगर अंदर है, भाई देखो जो बल्ब आपने रखा था उससे जितनी लाइट बाहर निकलेगी उतनी ही लाइट बल्ब तक पहुंचेगी भी, ये ध्यान रखिएगा। अगर उस लाइट को उल्टा कर दें तो नेचर से उतनी ही लाइट उस बल्ब तक पहुंचेगी। तो अगर उस बल्ब की जगह एक मछली होती, उस बल्ब की जगह हम होते, तो हमको उतना ही एरिया ऊपर दिखाई पड़ता, चमकीला, और जगह अंधेरा दिखाई पड़ता। ठीक है, तो ये आपका 9.5 हो गया। ठीक।